शौर्य ए अभिमन्यु। हेलो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इस भारत की भूमि में मैं कुरुक्षेत्र का दृश्य दिखाता हूँ। महाप्रतापी खूब साहसी अभिमन्यु की कथा सुनाता हूँ। अर्जुन थे पिता ये उनके, माँ का नाम सुभद्रा था। महापराक्रमी अभिमन्यु जैसा हुआ न कोई दूजा था। दिन 12वां था उस दिन, जब युद्ध भूमि में सन्नाटा छाया था। जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शया में सुलाया था, तिलमिला उठा दुर्योधन। तब गुरु द्रोण को सेना संचालक करार दिया। युधिष्ठिर को हराने की खातिर अभीर चक्रव्यूह रचा दिया। रचा चक्रव्यूह कौरवों ने तब ऐसा घेर बनाया था, भेद सकता था अर्जुन केवल, मगर युद्ध भूमि से उसको दूर भगाया था। बचे 4 जब युद्ध क्षेत्र में, तब गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को ललकारा था। पीछे हो जाओ ताओ तुम, ये कहकर अभिमन्यु लड़ने आया था। भीम, नकुल, सहदेव ने तब मिलकर उसको समझाया था। किया प्रयास रोकने का सबने, मगर अभिमन्यु हट पर आया था। प्रवेश विधि मुझे ज्ञात है ताओ, मैं इनको आज दिखा दूंगा। इस अन्याय की भूमि पर मैं न्याय का ध्वज फहरा दूंगा। आप सब मेरे पीछे आइए, ये कहकर कदम बढ़ाया था। इस पापी धरती पर लड़ने महज 16 वर्ष का बालक आया था। उपहास उड़ा रहे थे सब उसका, कौरवों की मति चकराई थी। ये नन्हा बालक क्या भेदेगा, ये दुविधा मन में छाई थी। होश ठिकाने आ गए सबके, जब अभिमन्यु मुख्य द्वार पर आया था। रण कौशल से उसने अपने दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण को मार गिराया था। हुआ सचेत जयद्रथ उससे छल करने वो आया था। अभिमन्यु के प्रवेश करते ही मुख्य द्वार बंद करवाया था। रह गए सभी जन बाहर तभी, फिर भी अभिमन्यु नहीं घबराया था। एक अकेला सब पर भारी, ये कहकर ना जाने कितनों को मार गिराया था। एक एक कर वो हर द्वार भेदता जा रहा था। कर्ण, द्रोण, दुर्योधन को भी भूखी धूल चटा रहा था। किसी ने उसका रथ तोड़ा तो किसी ने धनुष को काट दिया। फिर भी रुका नहीं वो बालक, बहुतों को बिना शस्त्र के मार दिया। ये देख पराक्रम अभिमन्यु का अफरा तफरी छाई थी। युद्ध भूमि में ना जाने उससे कितनों ने मुंह की खाई थी। चलता चला गया अभिमन्यु द्वार को भेद गया। हराकर उसने दुशासन को अंतिम द्वार में प्रवेश किया। देख पराक्रम अभिमन्यु का कौरव सेना घबराई थी। तब गुरु द्रोण ने अभिमन्यु को मारने की योजना बनाई थी। घेर लो उसको सब मिलकर, फिर चहुओं ओर से प्रहार करो। भेद न पाए अंतिम द्वार, यही इसे समाप्त करो। तब कृपाचार्य कृतवर्मा कर्ण ने एक ओर से घेरा था। दूसरी ओर खड़ा दुर्योधन बृहदल संग अश्वत्थामा का पहरा था। चारों ओर से घिरा वो बालक, ये छल विद्या का खेला था। हर तरह थी कौरव सेना, बीच में खड़ा अभिमन्यु अकेला था। लड़ता रहा वो अंतिम सांस तक, हार नहीं वो माना था। वीरगति को प्राप्त हुआ, वह अभिमन्यु हिम्मत वाला था। इस घटनाक्रम की घटना को मैं बार बार बतलाता हूँ। महाप्रक्रमी योद्धा की मैं शौर्य ए अभिमन्यु सुनाता हूँ। सर्वाधिकार कॉपीराइट चौधरी_मनीष। हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है। आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुकाम। रचना भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें। 4 वर्ष पहले विज्ञापन विशेष। आज का विचार प्लेटो। गोपाल दास नीरज। गगन बजाने लगा जल तरंग फिर यारों। गुलाम मोहम्मद कासिर।
गलत नंबर मिलाता हूँ तो पहरों बात होती है। सोशल मीडिया पोएट्री, हमें उपेक्षित करते रहना ताकत मिलती है। हास्य पोएट्री, गोपाल प्रसाद व्यास की रचना, कवि हूँ प्रयोगशील। शायद इसीलिए इब्ने इंशा बार बार मीर को करते हैं याद। आज के शीर्ष कवि सादिक खान। एक कविता। व्यू प्रोफाइल नीलेश नागर, नरेंद्र अर्जरिया, कैलाश दुबे। व्यू प्रोफाइल रमेश राज। एक कविता। प्रेम कविता, गौरव गुप्ता की कविता प्रेम लौटता है। काव्य डेस्क। प्रेम दरवाजे के रास्ते नहीं लौटता, वह लौटता है किसी याद के सहारे, धीमे धीमे नंगे पांव, जैसे बिल्ली घुस आती है खिड़की से या छत की सीढ़ियों से। अचानक रसोई से बर्तन गिरने की आवाज। आज का विचार चार्ल्स बुकोवस्क। यदि आप प्रयास करने जा रहे हैं तो पूरी कोशिश करें, अन्यथा शुरू भी न करें। चार्ल्स बुकोवस्की। एक दिन प्यार ने वासना से कहा, एक दिन प्यार ने वासना से कहा, प्यार ही सार है और कुछ भी नहीं। प्यार ने वासना को दिखाई नदी, सिंदूर तक जा रही प्यार की यह कड़ी।